नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर में सहनशीलता होनी चाहिए, हमें सहना चाहिए, हम सबको सहन करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी कमियां दूसरे भी सहन करते हैं। इस बात का ध्यान, हमें भी लोग सहन करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्रोध के समय ये घी का काम करती है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान करिएगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों की प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितर पक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना, नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खगरास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खगरास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की, कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से देखो, राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के, सबके लिए राशिफल। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आंकलन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। मीन राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मीन राशि के व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों और शास्त्रों के कुछ अनुभव। ज्योतिष चक्र की 12वीं राशि है।
इस राशि का जो चिन्ह है वो 2 मछलियां हैं। इस राशि के अधिपति देवता, अधिपति ग्रह देवता देवगुरु बृहस्पति है। बहुत ही अनुशासित और व्यापक सोच वाली राशि है और अपना अच्छा और बुरा भली भांति जानती है। मीन राशि अधिकतर ध्यान अध्यात्म की ओर रहता है, लेकिन इन्हें घूमने फिरने का भी शौक रहता है। मीन राशि के भाई बहन आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की और आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और मीन राशि के भाई बहन अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मछली की तरह शांत मीन राशि की जातक बहुत कोमल और दयालु होते हैं। स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण होता है। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और धर्म में अच्छी रुचि रहती है। काफी बुद्धिजीवी होते हैं और ये मीन राशि के लोग कलात्मक विचारों के धनी भी होते हैं। मीन राशि के भाई बहन किसी भी परिस्थिति को आसानी से समझ सकने का हुनर रखते हैं और किसी नए माहौल में बहुत ढंग से घुल मिल जाते हैं। यह है उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। क्या राशिफल का संकेत मिला है सितंबर 2025 के महीने, और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करेंगे आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं सितंबर 2025 के महीने में, उससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश बृहस्पति देव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा अष्टम भाव तुला राशि पर रहेगी और सप्तम दशा दसम भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। नवम दशा 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। बात तो सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव की है। तो षष्ठे सूर्यदेव माह के प्रारंभ में छठे भाव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। चतुर्थेश और सप्तमेश बुधदेव भी केतुदेव के साथ छठे भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को तृतीयेश और अष्टमेश शुक्रदेव भी सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव द्वितीय और नवमेश होकर कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि अष्टम भाव में आ जाएंगे। 11वें और 12वें भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि लगन भाव में रहेंगे और राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों का संचरण इस प्रकार है जो मैंने बताया। अब सबसे पहले सितंबर महीने में जो ग्रहों का संचरण है, मोटे तौर पे बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कार्यक्षेत्र में आपकी पसंद, आपकी क्षमता के अनुरूप वातावरण तैयार होगा। कारोबार और कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और पूंजी निवेश के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कुछ नवीन परियोजना और नए समझौतों का लाभ आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। आप अपने विचार और सुझावों से अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। रुके हुए कार्य की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। नए पुराने मित्रों का साथ यादगार रहेगा और अच्छे क्षणों की प्राप्ति रहेगी। संतान अनुकूल व्यवहार करेगी और संतान से प्रसन्नता मिलेगी और संतान के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। संतान पक्ष से उचित मान सम्मान और रिस्पॉन्स मिलेगा। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। ये मोटा मोटा है मीन राशि वालों। लेकिन जब मीन राशि वालों को सितंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और जब वो ग्रह योगा योग, दृष्टि और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मीन राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मीन राशि की युवा और विद्यार्थियों। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बहुत उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव कर्क राशि प्राक्रमेश और अष्टमेश शुक्रदेव का संचरण हो रहा है। छठे भाव सिंह राशि, षष्ठेश सूर्यदेव, सप्तमेश और चतुर्देश बुधदेव केतुदेव विराजमान है। नवमेश मंगलदेव सप्तम भाव कन्या राशि में विराजमान होकर चतुर्दशी दसम भाव धन राशि को देख रहे। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पूर्ण सफलता हासिल करने का संकेत नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा और कैरियर और कामकाज कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम होंगे। मेडिकल से संबंधित विषय पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण मीन राशि के युवाओं के लिए अच्छा समय है। दसमेश और लग्नेश बृहस्पति देव का सन चतुर्भाव मिथुन राशि हो रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उत्तम रहेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो। अब मैं मीन राशि के भाई बहनों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से
सितंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश बृहस्पतिदेव का संचरण चतुर्थ भाव मिथुन राशि से हो रहा है। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि माह पर्यंत दसम भाव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। माह के आरंभ में सशेष सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह से, सप्तमेश बुधदेव केतुदेव का छठे भाव सिंह राशि से संचरण कर रहे हैं। माह के उत्तरार्ध में सशेष सूर्यदेव का संचरण व्यापार भाव कन्या राशि से होगा। धनेश और नवमेश मंगलदेव सप्तम भाव कन्या राशि में विराजमान होकर चतुर्दशी से दसम भाव धन राशि को अष्टम दशा से और धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को देख रहे हैं। लाभेश और व्यय शनिदेव लगन भाव मीन राशि से संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में कुंभ राशि में राहुदेव का महापर्यंत विराजमान रहना आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगा। कामकाज और व्यावसायिक परिस्थितियां अपने अनुकूल करने में आप सक्षम रहेंगे, परंतु शत्रु पक्ष को लेकर यह समय सावधानी का संकेत है। बहुत जरूरी इस माह धैर्य और संयम से काम करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे और मोटे पूंजी निवेश से बचें। कोई भी कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदी के ना करें। सरकारी मामलों में लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। किसी भी मामले में कानूनी पेचीदगियों को देखना बहुत जरूरी है। बिना कानूनी चीजों को देखे आगे बढ़ना नुकसानदायक रहेगा। वैसे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी हर रणनीति को इस दूसरों को सामने रखने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। माह के आरंभ में सूर्यदेव और बुधदेव के छठे भाव में संचरण करने से नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। कारोबारी नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी और धन की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी और व्यवसाय में नए प्रयोग करने के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिलेगी। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत भाई बहनों के लिए विशेष लाभ प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। यह है कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने का संकेत। जहां तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात है तो सितंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रियजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा। और मीन राशि वालों के लिए सुख भाव मिथुन राशि से बृहस्पतिदेव का संचरण हो रहा है। माह के आरंभ में पंचम भाव कर्क राशि से शुक्रदेव का संचरण हो रहा है और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि पर रहेगी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास का संकेत मिला है और परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय और नौकरी में लाभ मिलेगा। घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। परंतु महापर्यंत लगन भाव में शनिदेव की उपस्थिति और शनिदेव की तीसरे भाव सप्तम दशा ग्रस्त भाव और इस माह कुटुंब ग्रस्त भाव पड़ेगी। इस माह कुटुंबेश और भाग्येश मंगलदेव का संचरण ग्रस्त और अष्टम भाव से हो रहा है, जिसके कारण रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए और अपने अग्रेशन पर काबू बहुत जरूरी है। अनावश्यक क्रोध और अहंकार आपको मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही 15 सितंबर में शुक्रदेव का संचरण छठे भाव सिंह राशि से होगा। माह के उत्तरार्ध में ग्रस्त भाव में सूर्यदेव का विराजमान होना आपके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। जीवन साथी के साथ अहम का टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। माह के प्रारंभ में मंगलदेव की लगन भाव पर सप्तम दृष्टि और कुटुंब भाव पर अष्टम दृष्टि। इस बात का ध्यान कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास आपकी सफलता में बाधक है। अपनों की सुनना बहुत जरूरी है। अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनों पर हावी होने की प्रवृत्ति अपनों से दूर कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। पारिवारिक जनों से बात करते समय मर्यादाओं का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। इन शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर के महीने में मीन राशि वालों को दैनिक दिनचर्या नियमित रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना होगा। निराशावादी लोगों से दूर रहना पड़ेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सात्विक खान पान संयमित जीवन शैली अपनाएंगे, निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्त रहेंगे। राहुदेव का संचरण महापर्यंत 12 भाव कुंभ राशि से हो रहा है। केतुदेव छठे भाव शनिदेव लगन भाव में विराजमान रहेंगे और मंगलदेव सप्तम और अष्टम भाव से संचरण कर लगन धन और पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे। नकारात्मक विचारों से दूर है। सही सोच सकारात्मक विचारधारा रखना अच्छा रहेगा। अनावश्यक मानसिक तनाव भय भ्रम भ्रांति उत्पन्न न हो, इसके लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी। और यदि आपने ऐसा रखा तो मानसिक और शारीरिक परेशानी से मुक्त रहेंगे, और नहीं रखा तो मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती। फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ सकती।
किसी भी तरह का इन्फेक्शन इस महीने होने पर चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा, ना मना रहे। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज लगातार पूरे महीने जल गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री डालकर हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार चने की दाल प्रत्येक गुरुवार को गरीब निर्धन किसी व्यक्ति को दान में देने से कष्ट कम आएंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया में जल अर्पित करना और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्र नाम का पाठ करने से महीना शकुन से बीतेगा, न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 7 सितंबर 2025 श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और श्राद्ध पक्ष के पहले ही दिन चंद्र ग्रहण है। संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपसे कह सकता हूं कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पितरों की कृपा हो और पितर दोष से मुक्ति मिले, तो मीन राशि वालों के लिए उपाय बड़े अद्भुत और बड़े ही अनुकूल रहेंगे। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी मीन राशि है तो 7 सितंबर से हर रोज लगातार 15 दिन ये श्रद्धापूर्वक पूजन करें। सर्वप्रथम अपने पितरों का फोटो या श्री विग्रह अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा दीजिएगा। जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद हर रोज पीले पुष्पों की माला और पीले पुष्प अर्पित करिएगा। हर रोज केसर और हल्दी का तिलक तैयार करके पितरों को तिलक करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम पितर देवता भ्यो नमः इस मंत्र का जाप लगातार 15 दिन हर रोज सुबह और शाम करें। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धापूर्वक पूजन तर्पण जरूर करें और जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो भोजन ब्राह्मणों को कराएं। ब्राह्मण को भोजन के बाद वस्त्र और दक्षिणा जरूर दान दें। लगातार 15 दिन अपने घर में श्राद्ध पक्ष में श्रद्धानुसार भोजन कराएं। गरीब व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान लगातार 15 दिन हर रोज करें, कष्ट नहीं आएगा। आपकी मीन राशि है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पितरों के नाम पर छायादार और फलदार वृक्ष लगाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे पितर प्रसन्न रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो, पारिवारिक प्रसन्नता मिले, तो आपको प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल, कच्चा दूध, मिश्री मिलाकर अर्पित करना उत्तम रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, श्राद्ध पक्ष में लगातार 15 दिन हर रोज भागवत महापुराण का पाठ करना अति उत्तम रहता है या पाठ करवाना बड़ा उत्तम रहता है। लगातार 15 दिन कुल देवता की पूजा और अर्चना करने से भी पितर प्रसन्न होंगे। आपकी मीन राशि है तो आप हर रोज सुंदरकांड का पाठ करें या कम से कम पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और उस दिन यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर में बरकत के लिए, घर में बचत के लिए, सुख शांति के लिए लगातार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीप में कपूर, लौंग और केसर का धूप अपने घर में करें। इससे पितर प्रसन्न होंगे और घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। यह है मीन राशि वालों के लिए पितर पक्ष में अद्भुत उपाय। इन उपायों को करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों को आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मीन राशि है और 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बार बार कोई कारण नहीं है तब भी आपका परेशानी आ रही है, मन बेचैन रहता है, अनहोनी दुर्घटना घट रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, धनहानि हो रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है और कोर्ट कचहरी के मसले आपको परेशान कर रहे हैं, तो जो पूजा मैं बता रहा हूं ये पूजा आपके लिए बड़ा अद्भुत और बड़ा ही लाभदायक रहेगी। ये अद्भुत है साथियों जो मैं करने जा रहा हूं। यदि आपकी मीन राशि है तो नवरात्रों के 5वें दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करना। सर्वप्रथम चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर मां स्कंद माता की तस्वीर को स्थापित करें। ध्यान से सुन लीजिएगा, यह अद्भुत है और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण। जल गंगा जल से पवित्र करने के उपरांत अखंड ज्योत जलाइए। लगातार 5वें नवरात्र से लगातार 40 दिन मां स्कंद माता के आगे अखंड ज्योत जलाइए। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और मनोकामना गुटिका पीले कपड़े में श्रद्धानुसार या 1.25 किलो चने की दाल बांधकर पोटली बना दीजिए। जो आपके जीवन में परेशानी उसका ध्यान करते हुए इस पोटली को मां के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए। पुनः श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माई को 108 पीले पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात एक माला मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम इमाग्रतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिं शनि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में अनावश्यक कानूनी मसले ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो पूजा के समय मिट्टी के पात्र में थोड़ा दूध रख दीजिएगा और पूजा के बाद ये दूध कुत्ते को पिला दीजिए जो गली में घूम रहा है। ये लगातार 40 दिन करना है। भूमि शयन करना है, एक समय भोजन करना है और अखंड ज्योत प्रज्वलित रहनी चाहिए। और सुबह शाम ये पूजन आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से जो आपने पोटली बना के रखी है चने की दाल की, उसकी पूजा सुबह भी होगी और शाम को होगी। दूसरे दिन सुबह पूजा से पहले ये पोटली किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा और पूजा में समय नई पोटली आप रख दीजिएगा। लगातार 40 दिन ऐसा करके देखिएगा, धन आएगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा सितंबर 2025 का महीना मीन राशि वालों के लिए? ये राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी वजह। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए।
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।